हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ सप्लाई। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि सप्लाई क्या होता है, साथ साथ में एक और टॉपिक कवर करूंगा कि डिफरेंस क्या होता है सप्लाई और स्टॉक के बारे में, और एक छोटा सा मीनिंग भी बताऊंगा प्रोडक्शन यानी क्या होता है। तो ये वाला वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है। अगर आप लोग ने अभी तक उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज उसमें मैं हर तरह की अपडेट जो है वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक 11th और 12th आपका फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। तो अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या है, बट सप्लाई के साथ साथ मैं दो और मीनिंग आपको बताऊंगा, प्रोडक्शन और स्टॉक। ये क्या होता है ना उसके बारे में बताऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, हम लोग ना एवरीडे लैंग्वेज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है सप्लाई और स्टॉक क्या है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर इसका एकदम क्लियर डिफरेंस दिया है कि स्टॉक अलग होता है और सप्लाई जो है वो अलग होता है। देखो, सबसे पहले होता है प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे मान लो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्शन एक ऐसी क्वांटिटी होती है गुड्स की जो क्रिएट की जाती है अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। जैसे आपको पता ही होगा कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग जो भी गुड्स को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं एक फिक्स टाइम के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं सप्लाई क्या होता है। तो देखो, सप्लाई मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विच अ प्रोड्यूसर इज एबल and willing to sell in the market at a given price at a particular point of time। इसके अंदर ना आपको चार चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, ये एक ऐसा अमाउंट होता है प्रोडक्शन का, जैसे मान लो प्रोडक्शन किया 1000 यूनिट का, ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के बाद बनता है स्टॉक, और स्टॉक बनने के बाद बनता है सप्लाई, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास 1000 यूनिट्स पड़े हैं स्टॉक के अंदर, अब मैं क्या करूंगा, सप्लाई करूंगा मार्केट के अंदर, जहां पे जो प्रोड्यूसर है वो अपनी नंबर 1 एबिलिटी के हिसाब से बेचेगा, नंबर 2 विलिंगनेस के हिसाब से बेचेगा, नंबर 3 पर्टिकुलर प्राइस पे बेचेगा, और नंबर 4 पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बेचेगा। जैसे मान लो मैं एक सेलर हूं, सप्लायर हूं, ठीक है। मेरे पास प्रोडक्शन आया, पहले तो जैसे ही प्रोडक्शन आता है मैं स्टॉक बना दूंगा। अब मान लो मैंने 1000 यूनिट्स का स्टॉक बनाया, या तो मैंने पैकेट्स ऑफ ऑयल, जो तेल के पैकेट्स होते हैं ना, उसका 1000 पैकेट्स का स्टॉक है। अब मान लो मैं मार्केट में बेच रहा हूं मेरी एबिलिटी और विलिंगनेस के हिसाब से सिर्फ 500 पैकेट, ठीक है। सिर्फ कितने बेचे, 500 पैकेट। तो जो 500 पैकेट हुए ना, वो क्या हो गया, सप्लाई हो गया। पहले 1000 पैकेट पड़े थे, उसमें से 500 पैकेट मैंने बेचे, तो वो जो 1000 पैकेट का स्टॉक किया मतलब उसको स्टॉक कहेंगे, और यहां पे जो 500 पैकेट बेचे उसको सप्लाई कहेंगे, और बाकी के जो 500 बचे ना वो भी क्या होगा, स्टॉक होगा, ठीक है। तो पहले प्रोडक्शन आते ही मैं स्टॉक मेंटेन करूंगा, और स्टॉक बनाने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, सप्लाई करूंगा। क्लियर। अब देखते हैं स्टॉक क्या है। तो स्टॉक इज द टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स विद अ प्रोड्यूसर विच कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल। मैंने कहा ना, प्रोडक्शन होते ही मेरे पास स्टॉक आ गया, ठीक है, 1000 ऑयल के पैकेट्स का, उसमें से वो जो 1000 यूनिट है ना, उसको मैं कहूंगा स्टॉक, और उसमें से जो बेचा वो फिर होता है सप्लाई। तो यहाँ पे ये एक अवेलेबल अमाउंट है, ठीक है, जो हम एक प्रोड्यूसर के पास है या एक सेलर के पास है, जो ऑफर फॉर सेल है मार्केट में एज पर द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द सेलर। सही बात है कि मेरे पास जो 1000 पैकेट पड़े, मैं मेरी एबिलिटी और विलिंगनेस के हिसाब से बेचते जाऊंगा, मेरे को जब इच्छा होगी तब मैं बेचते जाऊंगा, या तो मेरी एबिलिटी के हिसाब से जितनी मेरे पास कैपेसिटी है बेचने की, उस तरह से मैं मार्केट में बेचते जाऊंगा। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से तीन चीज है, पहले हम लोग कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद मैं उसका स्टॉक मेंटेन करता हूं, और उस स्टॉक में से एबिलिटी और विलिंगनेस के हिसाब से मैं क्या करता हूं, मार्केट में सप्लाई करता जाता हूं, और मैं क्या हूं, मार्केट के अंदर सप्लायर हूं। बोलो क्लियर हो गया, डन है। तो ये मैंने आपको तीनों मीनिंग बता दिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ कंसेप्ट रिलेटेड टू सप्लाई, जिसमें तीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एक रेडीनेस टू सेल, दूसरा एबिलिटी टू सेल, और तीसरा विलिंगनेस टू सेल। तीनों चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलो पहले पढ़ते हैं रेडीनेस टू सेल क्या होता है। इसका मतलब होता है, देखो लास्ट ईयर वाली अगर आप बुक देखोगे ना, तो उसमें ना विलिंगनेस टू सेल लिखा होगा। इस साल के अंदर ना इन लोग ने रेडीनेस टू सेल वर्ड चेंज कर दिया, बाकी मतलब तो विलिंगनेस ही होता है। तो भी बता देता हूं आपको, द एंटायर अमाउंट ऑफ अ गुड्स अवेलेबल विथ अ प्रोड्यूसर और ट्रेडर इज नॉट कॉल्ड सप्लाई। ठीक है, देखो जो भी पूरा का पूरा गुड्स अवेलेबल है कोई भी प्रोड्यूसर के पास या तो सेलर के पास, तो वो सप्लाई नहीं हुआ। इट इज द स्टॉक विच विल बिकम सप्लाई। ये वो स्टॉक है जो आने वाले टाइम में सप्लाई होगा।
अभी जस्ट एग्जांपल दिया 1000 पैकेट्स ऑफ ऑयल जो मेरे पास पड़ा है वो सप्लाई नहीं हुआ, ये तो वो स्टॉक है जो मैं आने वाले टाइम में बेचूंगा, ठीक है। एंड व्हेन ही शी इज एबल एंड विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो मतलब इसको बोलते हैं रेडीनेस टू सेल, मतलब कि ये अभी मेरे पास स्टॉक पड़ा है, आने वाले टाइम में मैं उसको क्या करूंगा, मेरी इच्छा और कैपेसिटी या हम कहेंगे एबिलिटी के हिसाब से बेचूंगा। एबिलिटी टू सेल क्या होता है, तो एबिलिटी मतलब होता है ये डिपेंड करता है अवेबिलिटी ऑफ स्टॉक पे, ठीक है, कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक ऐसा ट्रेडर है जिसके अंदर बहुत इच्छा है, डिजायर बहुत ज्यादा है कि वो 1000 पैकेट बेचे, कितने बेचे, 1000 पैकेट बेचे, वाइल शी हैज अवेलेबल स्टॉक ऑफ ओनली 500 पैकेट्स, पर उसके पास स्टॉक कितना है, 500 पैकेट का, ठीक है, और उसके अंदर कैपेसिटी भी कितनी है, 500 पैकेट की। तो क्या वो 1000 पैकेट बेच पाएगा या बेच पाएगी, नहीं बेच पाएगी। पता है आपको सप्लाई के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी चीज को बेचने की एबिलिटी होना। मेरे अंदर इच्छा तो बहुत है, मेरे को बहुत सारा गुड्स बेच देना है, पर मेरे अंदर उस चीज की एबिलिटी नहीं है, तो क्या मैं बेच पाऊंगा, बताओ आप लोग, नहीं बेच पाऊंगा ना। क्यों, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी एबिलिटी होनी चाहिए वो चीज को बेचने की। तो भाई सप्लाई के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है विलिंगनेस टू सेल। अच्छा, विलिंगनेस को ना हम लोग कहते हैं तीव्र इच्छा, मतलब एक अच्छी इच्छा होनी चाहिए कोई भी चीज को बेचने की। मतलब अगर आपके पास एबिलिटी अच्छी खासी है तो ट्रेडर के अंदर विलिंगनेस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बेच सके। अगर सोचो मेरे अंदर एक दिन के 1000 पैकेट बेच सकता हूँ ऑयल के, ठीक है, इतनी एबिलिटी है, पर इच्छा ही ना हो तो क्या मैं बेच पाऊंगा। मेरे को सिर्फ इच्छा जो है वो 500 पैकेट बेचने की है, तो भले ना मेरे पास कितनी भी एबिलिटी हो, मेरे अंदर विलिंगनेस नहीं होगी ना, तब तक मैं नहीं बेच पाऊंगा। दैट्स व्हाई याद रखना कि ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है सप्लाई के अंदर, आपके अंदर एबिलिटी भी होनी चाहिए और विलिंगनेस भी होनी चाहिए, यानी कि इच्छा होनी चाहिए। क्लियर। एंड फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन अभी हमने जो पढ़ा उससे हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि सप्लाई एक ऐसा प्रपोर्शन है टोटल अवेलेबल स्टॉक का जो सप्लायर अपनी एबिलिटी और विलिंगनेस के हिसाब से बेचता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारी बैच में ज्वाइन नहीं किया है न्यू बैच के अंदर, तो ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इस बैच के अंदर हम लोग 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और इन सब की प्राइस जो है वो है 2999, जहां मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं, जहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। एज वेल एज आपको मैं पूरी टीम के बारे में बता दूं कि कल्पेश सर है जो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, लाइव लेक्चर इन दोनों सर के होते हैं, मैं आपको इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, स्टैटिस्टिक्स वाले सर जो है हेमल सर है, इन सारे फैकल्टीज का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और अगर आप लोग हमारे बारे में और डिटेल पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। और अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो UGT नाम से प्ले स्टोर पे है और माई इंस्टीट्यूट नाम से ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। सच बता रहा हूं, बहुत बढ़िया बैच है, सभी लोग ज्वाइन जरूर होना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। तो स्टॉक क्या है, तो स्टॉक जो होता है वो एक ऐसा टोटल सम है अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स का, मतलब जो हमने प्रोडक्शन किया मैं उससे बना दूंगा स्टॉक, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया था 1000 ऑयल के पैकेट्स का मेरे पास स्टॉक है। अब होता है सप्लाई। सप्लाई क्या होता है, तो सप्लाई इज द स्टॉक विच ट्रेडर्स आर एबल एंड विलिंग टू सेल अ प्रिविलिंग प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये देखो एक ही एक चीज ना बार बार रिपीट हो रही है, डिफरेंस है, तो सीधी सी बात है दोनों का पहले तो मीनिंग आ जाएगा कि सप्लाई जो होता है वो एक ऐसा अवेलेबल स्टॉक होता है जो ट्रेडर अपनी एबिलिटी और विलिंगनेस के हिसाब से मार्केट में बेचता है, ठीक है। एंड व्हेन द ट्रेडर इज नॉट एबल एंड विलिंग टू सेल द एंटायर अवेलेबल स्टॉक एट अ गिवन प्राइस एंड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, देन सप्लाई विल नॉट बी सेम एज स्टॉक। और अगर मान लो ट्रेडर अपनी एबिलिटी और विलिंगनेस के हिसाब से नहीं बेच सकता तो जो पूरा का पूरा स्टॉक है वो सप्लाई नहीं होता, ठीक है। फ्रॉम द अवेलेबल स्टॉक ऑफ 500 पैकेट्स, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो एक ट्रेडर है जिसके पास 500 पैकेट्स का स्टॉक पड़ा है, ठीक है। देन बात करें, इफ द ट्रेडर इज एबल एंड विलिंग टू सेल 300 पैकेट्स, बस उसके अंदर एबिलिटी 300 पैकेट को बेचने की है, तो वो जो 300 पैकेट है ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सप्लाई। बोलो क्लियर हुआ।
तो स्टॉक कितना था 500 पैकेट्स का, जिसमें से उसने अपनी एबिलिटी और विलिंगनेस के हिसाब से कितना बेचा 300 पैकेट। बोलो क्लियर हुआ। तो ये हमने पढ़ा डिफरेंस। अब आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स देके रखे हैं। हेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक व्हिच डिटरमाइंस द एबिलिटी टू सेल इज कॉल्ड स्टॉक। सीधी सी बात है कि आपके पास जो भी अवेलेबल गुड्स है, जो आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप आगे चल के बेचोगे, उसको स्टॉक कहेंगे। व्हाइल द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेल, देखो ये चीज वापस रिपीट हुई कि आप अपनी एबिलिटी और विलिंगनेस के हिसाब से बेचोगे तो उसको सप्लाई कहेंगे। अभी तक तो आपको ये पूरा कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक ही ये चीज 2-3 बार रिपीट हुई है, ठीक है। एंड स्टॉक इज द टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल फॉर सेल। एक ऐसी अमाउंट है प्रोडक्ट की जो हम कभी भी बेच सकते हैं मार्केट में, जैसे ही डिमांड आती है तुरंत उसका सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज ना एमसीक्यूज में आ सकती है या 1 मार्क में आ सकती है, आपको याद होनी चाहिए, वो ये है सप्लाई इज लेस देन स्टॉक। मतलब कि जो सप्लाई होता है ना वो स्टॉक से कम ही होता है। कैसे? सिंपल बात है, मैंने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके 1000 का स्टॉक बनाया, अब 1000 ऑयल के पैकेट्स का स्टॉक बनाया, तो सीधी सी बात है स्टॉक ज्यादा है और सप्लाई क्या करूंगा, पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट? नहीं। या उससे ज्यादा होगा? नहीं। मैं कितना करूंगा, जितनी एबिलिटी और विलिंगनेस है उस हिसाब से। जैसे 1000 में से 500 पैकेट किया तो 1000 स्टॉक है, तो स्टॉक क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, और सप्लाई क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसलिए लिखा है सप्लाई इज लेस देन स्टॉक, या तो फिर स्टॉक इज ऑलवेज मोर देन सप्लाई। ये भी बोल सकते हैं कि स्टॉक हमेशा ज्यादा होता है सप्लाई से, ठीक है, और सप्लायर हमेशा कम सप्लाई करता है। एंड स्टॉक कंसिस्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन एज वेल एज अनसोल्ड स्टॉक। देखो स्टॉक 2 तरीके से हो सकते हैं, एक मैंने करंट प्रोडक्शन किया वो, और कुछ ऐसे गुड्स जो अभी तक मार्केट में बिके नहीं है, ठीक है, अनसोल्ड है, वो भी क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। सो Thus, stock is different from production and supply। तो स्टॉक जो है वो प्रोडक्शन और सप्लाई से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा कि सप्लाई क्या होता है और स्टॉक क्या होता है। और आपको पता है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 2 मार्क का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है, जहां पे आपको आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हो अगर बड़े बड़े लिख रहे हो तो, और छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हो तो 4 पॉइंट आपको लिखने रहेंगे। बोलो क्लियर हो गया। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको मीनिंग ऑफ सप्लाई बताया और डिफरेंस बताया कि सप्लाई और स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।